हाय दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जानेंगे ये दोनों किताब भारतीय शासन और ये भारत का संविधान के लिए बेयर एक्ट आता है इसके बारे में। तो पहले इसे हम देख लेते हैं इसके बारे में। यूपीएससी जो पेपर होता है उसमें जीएस का दूसरा पेपर होता है, उसमें संविधान का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में जो भी हमारा अनुच्छेद होता है और जो एक्ट होते हैं उसे अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ होता है सरल भाषा में। बेयर एक्ट की जो बुक होती है वो कई सारी पाबंद की आती हैं। तो मैंने यहाँ डॉक्टर जय जय राम उपाध्याय इनके लेखक हैं या फिर प्रकाशक हैं, तो मैंने उनकी किताब ली है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जैसा यहाँ पे लिखा हो डाइक्लॉट है, द्विभाषी है। जैसा आप देख सकते हो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। और इसकी कीमत यहाँ दी गई है 390 रुपये है। तो मुझे इस पे 60 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो आपका काम ये बताना है कि जैसे इसकी कीमत 390 रुपये है तो मुझे 60 रुपये डिस्काउंट पे मिला है, तो इसका परसेंटेज डिस्काउंट कितना है ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। उसके बाद इसमें इसकी विषय सूची दी गई है, यानी कि कंटेंट। फर्स्टली भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, फिर भाग 2 में नागरिकता है, फिर 3 में मूल अधिकार है, जैसा कि हमारे बुक में दिया होता है। उसके बाद इधर इसे विस्तार से बताया गया है। इसके पीछे में देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि इस पब्लिकेशन की अदर किताबें भी आती हैं बेयर एक्ट में, जैसे एक्ट 1996 है, एक्ट 1986, 1872, उसके बाद द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्रिमिनल मेजर एक्ट। तो ये किताब जो है अगर कोई वो ये राजनीतिक शास्त्र में रुचि रखता है, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप एलएलबी कर रहे हैं, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं। संविधान को समझने में सहायता मिलेगी इस बुक से। ये किताब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिल सकती है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदना हो तो। उसके बाद हम देख लेते हैं इसे भारतीय शासन। ये भी हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस पेपर 2 में इसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है, ये इसका 3rd संस्करण है। ये एम लक्ष्मीकांत की है, जिसकी हम लोग संविधान की किताब पढ़ते हैं, उन्हीं की है। भारतीय शासन है, फिर यहाँ पे दिया गया है। इसमें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी GS 1 और 2, इसमें जो भी हमें पढ़ने के लिए दिया गया है उसमें GS 1 और 2 दोनों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अधिकार संबंधी मुद्दे, लोक नीति, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, संविधानों की तुलना। इसके पीछे में इस तरह दिया गया है। आप इसे चाहें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जाके ख़रीद सकते हो। वैसे ये बुक मैंने ये बुक ऑफ़लाइन ख़रीदी है, तो मुझे ये बुक 320 की मिली है। उसके बाद इसके यहाँ पे दिया गया है, जैसा आप देख सकते हो, इसकी भारत की राज्य व्यवस्था आती है, यानी कि जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक हम लोग बोलते हैं, ये वही है। ये इसका नया संस्करण है।
ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये रमेश सिंह की है। उसके बाद ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये रवि पी अग्रहरि की है। और ये है आधुनिक भारत का इतिहास, सोनाली बंसल की है। और ये समान अध्ययन प्रश्न पत्र है। उसके बाद इधर देख लेते हैं हम। यहाँ पे इसकी विषय सूची दी गई है। यहाँ पे इसकी विषय सूची दी गई है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट में अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, राइट्स इशूज़ हैं। उसमें राइट्स में कौन कौन से इशूज़ आते हैं, जैसे मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स हो गया। फिर है महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, SC ST के अधिकार। उसके बाद है पिछड़े एवं आर्थिक दुर्बल वर्गों के अधिकार। तो इसी तरह बाकी सारे दिए गए हैं। उसके बाद भी यहाँ तक सारे अधिकार हैं। फिर भाग 2 में इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी है। देन इसके थर्ड भाग में केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें बताया गया केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट। उसके बाद इसके फोर्थ भाग में राज्य प्रशासन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे इसका 5वां भाग है संभागीय प्रशासन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर यहाँ 6वां भाग है और ये 7वां भाग है। इसमें कुल भाग हैं, इसमें कुल 16 भाग है। और चैप्टर की बात करें तो इसमें कुल 17 भाग हैं और चैप्टर 85 हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 448 पेज हैं इसमें। उसके बाद वापस यहाँ पे जो हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं उसके बारे में वापस यहाँ से कुछ दिया गया है। जैसे ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो मैंने इसके कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये बहुत ही आसान भाषा में इसमें समझाया गया है। ये हिंदी वर्जन और इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप जिसमें ख़रीदना चाहो, जिसमें आप कंफर्ट हो, उसे आप ख़रीद सकते हो। जैसे यहाँ पे मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार से संबंधित जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद अभी तक टिल नाउ जितने सारे एक्ट हमारे संसद द्वारा लाया गया है या फिर संशोधन करके अनुच्छेद को बदला गया है या फिर नया अनुच्छेद लाया गया है, तो वो सारे इसमें दिए गए हैं। उसके बाद जैसे चैप्टर हो गया, चैप्टर के अंत में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ लेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से लास्ट में दिया गया है मेन चैप्टर का जो पॉइंट होता है वो। इसी तरह से इसमें पीछे इसमें अभी तक इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए हैं वो पीछे दिया गया है और मेंस के क्वेश्चन भी दिए गए हैं यहाँ पे। यानी कि जब हम पढ़ लेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पूरा पढ़ने के बाद करो, या तो उससे अच्छा है कि आप जो चैप्टर पढ़ लें उसका क्वेश्चन इसमें ढूंढें और उसे सॉल्व करें। उससे
ये भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है और मुझे कैसे डील करना है उसे। उसके बाद इधर कुछ बुक का नाम दिया गया है, जैसे भूगोल है, भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, आर्थिक और सामाजिक विकास का है, भारतीय कला एवं संस्कृति और सामान्य ज्ञान का है। ऐसे शायद इसमें कहीं इसकी कीमत नहीं दी गई है। वैसे मुझे ये किताब 320 की मिली है, मैंने जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ। और अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदनी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो आज हमने इन दोनों बुक के बारे में जान लिया। अगर इन दोनों बुक के बारे में और कुछ जानना हो या फिर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर इसमें कुछ सुधार करना हो इस वीडियो में तो आप सजेशन भी दे सकते हो। तो खुश रहे और अपनों का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, जय हिंद।